दक्षता अभ्यास का पहला और दूसरा क्वेश्चन, दक्षता अभ्यास 7, जिसका नाम है ज्यामितीय अवधारणा है। तो पहला क्वेश्चन है कि तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि संरेख बिंदु होता क्या है, कि तीन बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पर हों। जैसे ये तीन बिंदु हैं ए बी सी, ये एक ही रेखा पर हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। अब क्वेश्चन में उसी बात को दोहरा रहा है कि तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो तीन बिंदुओं से होकर रेखा खींची जाएगी तो केवल एक ही खींची जाएगी, क्योंकि दूसरी खींचने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, फिर वो रेखा नहीं रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्योंकि यहाँ से खींचेंगे सीधा, संरेख तो पहले से ही है, एक ही रेखा में है, तो एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक। अब कागज के तल पर इन बिंदुओं को अंकित करके स्पष्ट कीजिए। पहला है इसमें, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई एक बिंदु है इस प्रकार से, उससे एक रेखा ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत सारी का मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु इस प्रकार से ले लें, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, और रेखा खींचें, तो कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, एक। क्योंकि ये एक ही खींची जा सकती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को। इसकी मोटाई जो होती है बिंदु की, वो बिल्कुल इतनी होती है जिससे एक ही रेखा जा सकती है। ठीक है, तो दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, एक। अब अगला है, तीन बिंदु जो संरेख नहीं हैं में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। देखो पहले क्वेश्चन में तीनों बिंदु संरेख थे, अब यहाँ पे ये संरेख नहीं है, यानी एक रेखा में नहीं है। तो हमने मान लिया एक बिंदु ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब दो दो बिंदुओं को लेकर के रेखा खींचनी है। एक रेखा खींच दी ए और बी से, एक रेखा खींच दी बी और सी से, एक रेखा खींच दी ए और सी से। अब और कोई यहाँ पे नहीं खींची जा सकती, तो कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तीन बिंदु जो संरेख नहीं है उनसे कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, तीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीन। अगला है, चार बिंदु जिनमें से कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। चार बिंदु हैं, इधर समझा लेते हैं। चार बिंदु दे रखे हैं, उनमें से कोई भी तीन जो है वो एक रेखा पे नहीं है, ए बी सी और ये डी। अब दो दो बिंदुओं से रेखा खींचनी है, तो देखो एक तो हमने खींच दी ए बी, एक खींच दी बी सी, एक खींच दी सी डी, एक खींच दी डी ए। चार हो गई, और कोई खींची जा सकती है, हाँ। एक ए से सी तक भी तो खींच सकते हैं, एक बी से डी तक भी तो खींच सकते हैं। तो टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। और किस प्रकार से हुई 6 वो आपकी समझ में आ ही गया है। अगले क्वेश्चन में 5 बिंदु हैं इस प्रकार से, इसमें कोई भी तीन संरेख नहीं है। तो इस बार 5 बिंदुओं को समझते हैं। कहीं पे भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से इन बिंदुओं को, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें कोई भी तीन जो है वो संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है, अलग अलग है। एक रेखा में नहीं आएंगे कोई भी तीन बिंदु, ये शर्त है इसकी कि कोई तीन संरेख नहीं है, यानी एक लाइन में नहीं होने चाहिए तीनों। तो हम यहाँ पे मिलाएं रेखा ए से बी, दो बिंदुओं से एक हो गई, क्योंकि हमें दो दो बिंदुओं से ही तो खींचनी है। तो दो बिंदु पहले हमने ए और बी से खींच दी, एक बी और सी से एक, सी और डी से एक, डी और ई से एक, ए और ई से एक। फिर उसके बाद ये तो 5 हो गई, ए और सी से एक, बी और ई से एक, बी और डी से एक, और क्या बचा, डी और ए से भी खींच सकते हैं, और ई और सी हो गए। ए देखो शायद पहले मिला लेते हैं, ए से बी मिल गया, ए से सी मिल गया, ए से डी मिल गया, ए से ई मिल गया, इससे चारों मिल गए। बी से ए मिल रहा है,
बी से सी मिल रहा है, बी से डी और बी से ई। ऐसे ही सी से बी मिल गया, सी से डी मिल गया, सी से ई खींच सकते हैं एक, और सी से ए हो ही गया। ऐसे डी से 1 2 3 और ये 4। ऐसे ई से 1 2 3 और ये 4। अब टोटल कितना हो गया ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल इनकी गिनती कितनी हो गई? 10। थोड़ा बड़ा चित्र बनाएंगे तो स्पष्ट कर देंगे आप कि 5 बिंदुओं से, जिनमें कोई भी 3 संरेख नहीं है, 2-2 बिंदुओं से लेकर के 10 रेखाएं हम खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोनों ही क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे।